अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले अगर किसी ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 नहीं की तो बेटा सबसे पहले आप वो चैनल में विजिट करें और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है जाकर विजिट करें और उनको पहले अच्छे से समझें, पढ़ें। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं मैथ की क्लास को कि जब एक बार टीचर से अच्छे से समझ लिया, ठीक है, वो उसके बाद ना प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए, जब भी आप क्लास लें, चाहे आप वो स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बेटा एक कॉपी या एक नोटबुक वगैरह आप बना ले, एक रजिस्टर बना ले, उस पर जो है वो प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है। अदरवाइज जो है वो आप भूल जाएंगे, जहन से चीजें निकल जाती हैं। प्रैक्टिस होगी तो फिर काम आसान होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ log x, log y एंड log z। ठीक है। अच्छा, इनके साथ बेसिस दी हुई है एक। अच्छा, इससे पहले जाहिर सी बात है ये सवाल किस तरह सॉल्व होगा, क्या क्या कन्वर्सेशन होगी, क्या सिस्टम होगा, क्या करना होगा। तो बेटा उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है कि आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम पता होना चाहिए। मैं चाह रहा था कि एक स्पेशल वीडियो उसकी बने। ठीक है, अगर आप में से कोई चाहता है कि वो स्पेशल वीडियो बने तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना मैं यहाँ थोड़ा मुख्तसर से उसको समझा देता हूँ कि लॉज ऑफ लॉगरिथम एक्चुअल है क्या। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ लोगरिथम में बेटा सबसे पहले आप जो है वो जैसे लॉज ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, कि बेसिस सेम होती हैं, पावर जेड होती है, मतलब ये इस तरह का एक जो है वो प्रोडक्ट है, मतलब कि आपके पास लॉ है। इसी तरह के पास आपके पास लॉ है। देखिए मल्टीप्लीकेशन का लॉ है आपके पास, एक आपके पास डिवीजन का है, तो इसी तरह जो है पावर का है। ये सारे सेम टू सेम इसी तरह के, थोड़ा बहुत है कुछ चेंजिंग के साथ। देखिए अगर लेट सपोज मैं लिखता हूं आपके पास लॉग एम एन, चीज समझिएगा, लॉग एम एन। देखिए लॉग तो है ही है क्योंकि लॉज ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है। एम एन क्या है? एम एन एक रियल नंबर है, लेकिन वो क्या है आपके पास मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है मेरा बेटा। किसकी फॉर्म में है? मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। या तो आप इस बात को ऐसे समझे, आप दो क्लास फेलो, दो बच्चे एक साथ बैठे हुए। ठीक है, एक साथ बैठे हुए, तो टीचर ने क्या किया कि आप बेटा गैप रखें थोड़ा सा सेंटर में, मतलब आप अपने बैग रख लें। क्यों? क्योंकि पेपर चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो टीचर जो है वो, क्योंकि आप साथ में तफरी करते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह लॉग भी कहता है कि जब आपके पास, यानी कि आप बिल्कुल साथ साथ बैठे हो, यानी कि जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो, दरमियान में कोई साइन ना हो, तो आप क्या करें कि पहले लोगों को साथ बिठाएं, फिर एम, फिर कोई क्लास, फिर प्लस का साइन, फिर कोई लॉग और फिर एन। सिंपल। ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप लॉग दोनों के साथ लिखेंगे और सेंटर में मेरा बच्चों प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है लॉग एम अपॉन एन। ठीक है। अब ये देखिए डिवीजन में है, जाहिर सी बात है। देखिए मल्टीप्लीकेशन का ताल्लुक किसके साथ है? प्लस के साथ है। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं मेरा बेटा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यहां पर डिवीजन है तो डिवीजन जब करेंगे तो किसका ताल्लुक, इस डिवीजन के साथ किसका ताल्लुक है? बिल्कुल टी का, माइनस का मेरा बेटा। तो आप सिंपल सेम स्टेप करेंगे। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन की जगह पर आपने क्या हुआ? माइनस का साइन आ जाएगा। थर्ड आपके पास लॉ जो है वो क्या है? वो है मेरे बेटा लॉग, ठीक है, एम के ऊपर पावर एन। ठीक है। आपके जब सर पर कोई नाचता है तो आप उसे उठाकर नीचे फेंक दें। ठीक है, यानी कि कैसे इसको फेंकेंगे? इसको फेंकेंगे कि भाई ये पहले एन आ जाएगा, देन लॉग और एम। ये सिंपल आपके पास लॉज ऑफ लॉगरिथम है। मैंने एक सिंपल वे में जो है वो इसको समझाया। मेरे पास इससे रिलेटेड स्टोरी है, लेकिन जो है वो बिल्कुल वीडियो लेंदी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम को बिल्कुल एक कहानी की तरह ऐसे पढ़ाया जाए कि आपको रेक्टिफिकेशन या आपको जरूरत ही ना पड़े, तो मेरा बेटा आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको स्पेशल एक लॉज ऑफ लॉगरिथम पे वीडियो निकाल दूंगा। अब आपको इन लॉज के थ्रू जो है वो यहां पर सिंपल काम करना है कि जब आपके पास लॉग एम एन यानी कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होगा, आप उन्हें अलग करके लिख देंगे, मतलब प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर डिवीजन में होगा तो देन माइनस का साइन यूज करेंगे। आपकी चौथा भी है, लेकिन आपके ज्यादातर यूजेज में जो है वो ये तीन आते हैं। तो इन तीनों को जो है वो देखते हुए आप इस एक्सरसाइज को 2.5 एंड एक्सरसाइज 2.6 जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। बहुत आसान है। देखिए आपके पास क्या है मेरा बेटा? पार्ट वन देखें, लॉग, ये बेस ए, ये ए बेस है, मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया। अब यहां पर देखिए मेरा बेटा एक्स वाई जेड, यानी कि ये मेरा बच्चा क्या है? मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। ऐसा ही है मेरा बेटा, तो यानी कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा ही है। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
अच्छा यहां पर आप लिख लें पहले अप्लाइंग लॉ या यूजिंग लॉ, ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। अब कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं मेरा बेटा वो भी बता देते हैं। वो है आपके पास, अच्छा मल्टीप्लीकेशन का तो ये हो जाएगा बेटा लॉग एम एन बराबर है किसके, बराबर है मेरा बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान लॉगरिथम का जो है बेटा आपके पास लॉ है, ये आपके पास एक लॉ आ गया। सिर्फ इसको जो है इस्तेमाल करते हुए, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का था ना, अब क्या करेंगे, अब आप लॉग एक्स, ठीक है मेरा बेटा, अब सेंटर में क्या प्लस का साइन, देन क्या है लॉग वाई, ठीक है। फिर आपको अच्छा बेस दी हुई है ए, आप बेसिस भी बेटा साथ साथ लिख लें, ठीक है। अब प्लस लॉग ये बेस ए और ये जेड, सिंपल बेटा, बहुत आसान तरीके से हमने इस सवाल को जो है वो सॉल्व आउट कर लिया है, ठीक है। ये आपका बेटा सिंपल आंसर, बहुत आसान है। इन्हीं चीजों को देखते हुए भाई डिवीजन आ रहा है लॉग क्या नाम है, इनके दरमियान माइनस यूज कर लीजिएगा, अगर कोई पावर आ रहा है तो पावर पहले लॉग से आ जाएगा, देन कोई वैल्यू वो आ जाएगी, मतलब ये सिंपल बहुत आसान तरीके से। देखिए हमने पार्ट 1 कितने आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 बेटा बहुत आसान है, ठीक है, वही लॉज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बेटा बस आप कंडीशंस देखते रहें। आपके पास क्या है लॉग बेस ए एक्स का स्क्वायर देन वाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, आपके पास देखिए पावर आ चुकी है, ठीक है, सिंपलीफाई करना ना पहले। आपके पास क्या आ गई है, पावर भी है, आपके पास मल्टीप्लीकेशन भी है, ठीक है। सबसे पहले आपके जहन में इन एक्सरसाइज को करते हुए ये लॉज आपके पास आने चाहिए। कौन सा लॉ यहां पर अप्लाई हो रहा है, देखिए पावर भी है, जैसे कि मैंने बताया था एम के ऊपर पावर है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन भी है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा यूजिंग लॉ या अप्लाइंग लॉ, ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। चले उसके बाद कौन सा लॉ यूज करेंगे बेटा, पहले तो मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग बेस ए एम एन बराबर है किसके, साथ साथ बताएं लॉग एम प्लस लॉग एन के मेरा बेटा, ऐसा ही है। सेकंड कौन सा है, सेकंड है आपके पास लॉग एम के ऊपर पावर एन, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, साथ साथ बोले एन लॉग एम, ठीक है मेरा बेटा। तो ये सिंपल आपके पास दो लॉज आ गए हैं और आप इनको जो है इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलें उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, अब इनको जो है एक स्टेप में यहां पर मैं लिखता हूं लॉग, अच्छा देखिए पावर है, पावर है, तो आप क्या करेंगे, आप पावर को जो है पहले लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा मेरा बेटा 2 लॉग एक्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है प्लस वाई के ऊपर कोई पावर नहीं है मेरा बेटा, तो ये आ जाएगा लॉग वाई। तो देखिए कितने आसानी से जो है इस सवाल को सॉल्व कर लिया है और सिंपल ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। चले अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास सामने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखिए लॉग ए एक्स वाई अपॉन जेड, सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा लॉ लग रहा है। देखो मल्टीप्लीकेशन का लग रहा है, एक्स और वाई दोनों के दोनों मेरा बेटा किस में है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। जेड डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लॉ लग रहे हैं दोनों के दोनों, यानी कि लॉग वाले। तो सिंपल आपके पास यहां पर क्या है बेटा, आप सिंपल लिखेंगे यूजिंग लॉ, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अप्लाइंग लॉ, लॉज ऑफ लोगरिथम, ठीक है। आप यहां पर लॉज ऑफ लोगरिथम यूज करेंगे, कौन से हैं, पहला है आपके पास लॉग एम एन बराबर है किसके, लॉग एम प्लस लॉग एन के मेरा बेटा, ऐसा ही है। सेकंड कौन सा यूज हुआ है, सेकंड यूज हुआ है लॉग एम, सॉरी एम अपॉन एन बराबर है लॉग एम माइनस लॉग एन के, ठीक है, यही तो है ना। देखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मैं फिर कह रहा हूं सबसे पहले मेरा बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लॉज देखने हैं कि कौन सा लग रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है या पावर है, ये तीन चीजें बस आप अपने जहन में रखें, इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बेटा लॉज आ चुके हैं,
ठीक है, अब इनको जो है आप सॉल्व करते हैं। चलिए, मल्टीप्लीकेशन का है तो यानी कि बेटा ये आ जाएगा आपके पास log x प्लस log y। अब डिवीजन है माइनस log z। तो देखिए बेटा कितनी आसानी से जो है आपके पास ये सवाल सॉल्व हो गया है और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर लें और बल्कि खुद लिखा करें नोटबुक पर, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो, एक बार समझें, वीडियो को अच्छे से देखें और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो अवेलेबल है, और वरना कोई क्यूरीज वगैरह भी है, सवाल भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन किया करें, ताकि अगर उस पर अलग से वीडियो बन सके तो अलग से वीडियो बनाएंगे, वरना कमेंट में अगर बात समझाने की हुई तो बिल्कुल समझाएंगे वो, या नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें बेटा पार्ट 4 देखते हैं। बिल्कुल आसान, वैसे ही है, सिंपल बेटा। आपके पास वही स्टेप जो मैंने बताया स्टेप वाइज करेंगे, ताकि सबसे पहले देखिए क्या है, रेडिकल आ गया सर, रेडिकल का क्या करें, ऐसा तो कोई फार्मूला था ही नहीं। परेशान नहीं हो, आप जीनियस बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आप विलेज ऑफ मैथ पे खड़े हैं इस वक्त। देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान करते हैं। रेडिकल, रेडिकल की जगह पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि रेडिकल की जगह पर हम वैल्यू लेते हैं 1/2। ऐसे ही मेरा बेटा, तो इसकी जगह पर ये है, या तो यानी कि ये हमारे पास है कि मैं इसको एक स्टेप और लिख सकता हूं कि ये 1/2 जाहिर सी बात है बेटा एक्स पर भी है। ठीक है, और यही 1/2 जो है मेरा बेटा वाई पर भी है, ऐसा ही। ठीक, अब देखिए आपके पास कौन से लोग, दो दो कौन से, मल्टीप्लीकेशन एंड पावर वाला। ठीक, तो यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है, अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगैरिथम है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर लूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बेटा, आपके पास है log m n बराबर है log m प्लस log n के, मेरा बेटा ऐसा ही। दूसरा कौन सा है, log m के ऊपर पावर n, यानी कि ये हो जाएगा n log m। ठीक है, अब तक तो आपको ये बेटा लॉज याद हो गए होंगे, ये आपके पास लॉज ऑफ लोगैरिथम आ गए। अब देखिए दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, पावर है लॉग से पहले आ जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन है, सेंटर में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 log x प्लस 1/2 log y। तो देखिए बेटा कितने आसानी से हमने इस सवाल को जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और ये सिंपल बेटा आपका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर, चलिए पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 बेटा बहुत आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, ठीक है, देखिए ये आपके पास क्या है, लॉग, यानी कि डिवीजन में है 1/, ठीक है, तो 1 का जो है वो आपके पास नहीं है, यानी कि सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लॉग, ठीक है, यानी कि ये आपके पास 1/रेडिकल x y z। ठीक, सिंपल बेटा। इसको जो है आप इस पर लॉग एक अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले जो है ये आपके पास क्या है, डिवीजन में है। तो देखिए बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि लॉग, ठीक है, अब यहां पर ये जब डिवाइड है, यानी कि आपके जब जब देखिए, चलो पहला इसको ऐसे करता है, आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे लिख लें। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेडिकल की जगह पर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा था, मुझे लगा कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए। अब देखिए जब हमें पता है कि जब ये वैल्यू जब नीचे है, मैं इनको जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो क्या बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1, और ये इसको जो है लिखेंगे x y z और माइनस का 1/2। ठीक है, बात एक ही है, 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो सिंपल ये हो गया। तो यानी कि अब क्या हुआ, आपके पास मल्टीप्लीकेशन एंड क्या है, पावर है। तो बेटा आप इसको कैसे यूज करेंगे, लॉ, लॉ आप लिख देंगे। आपके पास कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉग m के ऊपर पावर n बराबर होता है मेरा बेटा n log m के। ठीक है, दूसरा लॉ यूज हो रहा है लॉग mn बराबर है log m प्लस log n के, मेरा बेटा ऐसा ही है। ठीक है, चलें, ये आपके पास मेरा बच्चों दोनों के दोनों लॉ आ चुके हैं। अब देखें, यानी कि log से पहले क्या आएगी, उसकी पावर आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 log x। ठीक है मेरा बेटा,
अब प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा प्लस जो है वो फॉर्मूले वाला यानी कि ये वाला, लेकिन पावर साथ में है तो प्लस माइनस, माइनस का 1/2 लॉग वाई, ठीक है। इसके इसी तरह बेटा आपके पास देखिए माइनस है फॉर्मूले वाला, प्लस तो माइनस प्लस माइनस 1/2 लॉग आपके पास क्या है बेटा, z है, ठीक है। तो ये z, तो सिंपल आपके पास देखिए कितने आसानी से जो है आपका आंसर आ चुका है। अब जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है पार्ट नंबर 6। चले बेटा पार्ट 6 की तरफ देखते हैं। पार्ट 6 हमारे पास बहुत आसान है, ठीक है। देखिए बेटा सिंपल आपके पास, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं। आपके पास क्या है, log x क्यूब y, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर बेटा पॉजिटिव होती है। आप इसको ये भी कर सकते हैं, अगर आप लॉ लगाना चाहे वो भी बात एक ही, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है आपको चले लॉ ही लगा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना होते, ठीक है। तो आपके पास देखिए बेटा कौन सा लॉ लग रहा है, आपके पास लग रहा है लॉ एक, आपके पास लग रहा है log mn, ठीक है, ठीक है। mn बराबर है log m प्लस log n के, मेरा बेटा ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, log m अपॉन n बराबर है log m माइनस log n के, ठीक है। तो दोनों जो है वो आपके पास लॉ लग रहे हैं। आप इनको दोनों को लिखना चाहे पहले दोनों को, पहले चले दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आप जो है वो पावर वाला कर देंगे, पहले परेशान हो। तो मेरा बेटा ये हो जाएगा आपके पास log x क्यूब प्लस log y, डिनोमिनेटर था यानी कि आ जाएगा माइनस log z का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, दोनों लॉ लग चुके हैं। अब आपने क्या करना है, फिर एक बार लॉग लिखना है कि log m के ऊपर पावर n बराबर होता है n log m के, मेरा बेटा ये भी आपके पास क्या है, एक लॉ है यानी कि कानून है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा बेटा आपके पास 3 log x प्लस log y, इसके साथ कोई पावर नहीं थी, ठीक है, माइनस, अब ये 2 है बेटा ये यहां आ जाएगा, और log, अच्छा पावर प्लस का था तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस चीज का भी ख्याल रखा करें। और ये सिंपल आपके पास बेटा आंसर आ चुका है। तो कितने आसानी से जो है वो, तो अब देखें आपके पास पावर जो है यानी कि 1/2 आ गया। अब सिंपल आपके पास देखिए यानी कि ये 1/2 बेटा x पर भी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो आप ब्रैकेट्स में लिख लें बेटा y, अच्छा ये स्क्वायर है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, z है, और z पर भी जो है वो पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। चले अब देखिए आपको क्या करना है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है बेटा log x की पावर 1/2 y यानी कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बेटा, ठीक है, और ये z और 1/2। अब देखिए आपके पास दो लॉ लग रहे हैं बेटा, कौन कौन से, एक मल्टीप्लाई वाला यानी कि आप लिख सकते हैं कि log mn बराबर है log m प्लस log n के, मेरा बेटा ऐसा ही है। दूसरा कौन सा है, log के ऊपर पावर n बराबर है n log m के, ठीक है। तो सिंपल आसान है बेटा, आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 log से पहले आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1/2 log x, ठीक है। अब log प्लस log y, देन फिर प्लस, अब देखिए 1/2 पावर भी साथ है तो ये पहले आ जाएगा क्योंकि आपने दोनों के दोनों लॉ लिखे हुए बेटा, और ये आपके पास z, ठीक है। सिंपल, ये आपके पास देखिए लॉस थे और आपने जब इसको इंप्लीमेंट किया तो इनको आपका आंसर क्या आया, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए बेटा पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 जो है वो दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पर मुश्किल तो है ही नहीं, क्योंकि मुश्किल तो सिर्फ मीम शीन काफ लाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत आसान है बेटा, आपने क्या करना है, लॉग लिखा, ठीक है, बेसिक। अब देखिए क्यूब रूट है ये, यानी कि क्या मैं इसको मेरा बेटा लिख सकता हूं x माइनस का 1, ठीक है। अच्छा ये रेडिकल है तो अब जाहिर सी बात है ये सिर्फ इस पर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y का क्यूब होल 1/2 लिख सकते हैं ना, मतलब इस रेडिकल की जगह पर मैंने 1/2 कर दिया। और अब ये होल पावर यानी कि क्यूब रूट है, तो मेरा बेटा ये होल पावर आ जाएगा 1/3, जो कि ये x और y दोनों पर है, ठीक है।
बात समझ में आई मेरा बेटा? अब ये डिवाइड का साइन है, साथ रखना चाहे साथ रख ले, नीचे डिवीजन में ले जाए, बात जो है वो दोनों में सेम है। ठीक है, चले इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए ये आपके पास क्या है बेटा, रूट है। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y का क्यूब। ठीक है, x पर भी रूट है, तो यानी कि x की पावर क्या आ जाएगी, ये 1/2। अब ये होल पावर भी क्या आएगा मेरा बेटा, 1/2 आएगा। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? ठीक है, बहुत आसान स्टेप है। उसके बाद देखिए, अब जाहिर सी बात है ये 1/3 x पर भी है, ये y पर भी है, तो ये भी लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास log x माइनस का 1, अब मल्टीप्लाई बाय ये 1/3। ठीक हो गया, ये मतलब इसकी x की पावर आ गई। अब y की पावर देखते हैं, y की पावर क्या क्या है बेटा, 3 है। अब 1/2 भी है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर ये 1/3 है मेरा बेटा, ये 1/3, तो ये आपके पास y की पावर आ गई। अब देखिए अपॉन, अपॉन में देखिए क्या क्या है, y का क्यूब है। ठीक है, उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी साथ है। ठीक है मेरा बेटा, और x, x की पावर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। चले देखिए कुछ कट आउट हो रहा है यहां पर बेटा, ऊपर देखें, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, पावर ऑफ पावर है ना, मल्टीप्लीकेशन में आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बेटा आपके पास लॉग। अच्छा, ये लॉग जो है वो सबके साथ है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें कि यहाँ बच्चे परेशान हो जाएं कि ये लॉग, लॉग जो है वो दोनों के साथ है बेटा। ठीक है, चले उसके बाद फिर लॉग 1 माइनस का 1 है, 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा बेटा x के ऊपर माइनस का 1/3। ठीक है, उसके बाद बेटा होल पावर y, y क्या है आपके पास, देखिए अब क्या बचा बेटा आपके पास, y के ऊपर बची पावर 1/2, सिंपल। अब देखें नीचे क्या है, 3 1 जा 3/2, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास y की पावर 3/2, ब्रैकेट, ब्रैकेट दूसरा बेटा 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/4। सिंपल हुआ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए आपने जो है वो क्वेश्चन लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बेटा, कि जब आपके पास बेसिस सेम आती है डिवीजन में, तो पावर्स को जो है वो माइनस करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर यहां पर देखिए पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, अगर पावर नेगेटिव होती तो ऊपर जाएगी पॉजिटिव, मींस के साइन चेंज पावर्स का हो जाता है। ठीक है मेरा बेटा, अब इसको देखें, अब यहां पर लिखते हैं मेरा बेटा लॉग, ठीक है, ये x, अब इसकी पावर क्या है, माइनस का 1/3, ऐसा ये। अब ये भी है, ये प्लस का है, ये माइनस का 1/4। बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, और y भी लिख दे साथ के साथ ही। चले y क्या है बेटा, 1/2, और ये क्या है, माइनस का 3/2। क्लियर हो गया? इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब दो फ्रैक्शन है, भले पावर में भी हो कोई मसला नहीं, जब पावर में भी होगा तो आप मेरा बेटा फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन मौजूद है, प्लस माइनस का साइन सेंटर में मौजूद है, आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलें, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह देखिए यहां तो डिनोमिनेटर सेम है, वो तो हमने इसलिए किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना था मेरा बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास log x, 4 1 जा 4 माइनस का 4, ठीक है, माइनस 3 1 जा 3/3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो एलसीएम क्या है आपके पास, x की पावर -4 माइनस का 3। अब ये मल्टीप्लाई, उसके बाद बेटा क्या है, बेसिस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, एक मरतबा लिख दे 2 और 1 माइनस का 3। क्लियर हो रहा है बेटा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ सॉल्व हो रहा है बेटा ये आपके पास। देन log x माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7/12। अब उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, देखिए ये आपके पास हो जाएगा y माइनस का 2/2, ऐसा ही मेरा बेटा। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक, अब देखिए आपको दो लॉ लग रहे हैं बेटा, कौन कौन से, एक तो लग रहा है आपके पास log m के ऊपर पावर n बराबर होता है n log m के मेरा बेटा। दूसरा लॉ लग रहा है आपके पास log m n बराबर होता है log
m प्लस log n के, ऐसा ही है मेरे बच्चा, ठीक है। अब देखिए इनको जो है वो आप ब्रैकेट में हाईलाइट कर लें ताकि आपको पता चले ये लॉ है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, माइनस का 7/2 12 सॉरी, ठीक है, देन log x, ठीक। अब देखिए अच्छा एक चीज और, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, प्लस आ रहा है फॉर्मूले वाला, ये प्लस माइनस माइनस देन लॉग, ठीक है, आपके पास हो जाएगा बेटा लॉग y। तो सिंपल आपके पास आंसर आ चुका है, बिल्कुल इजी मेथड से बेटा किया है। इसको समझ में ना आया दोबारा देखें, बार बार देखें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है लास्ट पार्ट इस वीडियो का, पार्ट नंबर 9। बेटा पार्ट नंबर 9 देखें, आपके पास बहुत आसान है, सिंपल जो है इसको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। देखें बिल्कुल लॉग, ठीक, x रेडिकल है, क्या मैं रेडिकल की जगह पर लिख सकता हूं y का क्यूब, और ये जस्ट y पर ही रेडिकल है तो y के ऊपर ही जस्ट 1/2 आएगा, क्लियर है। अच्छा इस x को भी ब्रैकेट में रखते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अपॉन क्या है बेटा, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की जगह पर मैं z का स्क्वायर, x के ऊपर 5 और ये होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपके पास एक स्टेप बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपके पास देखिए जाहिर सी बात है ये जो है वो इसके साथ है, तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x y की पावर 3/2, क्योंकि 3 1 जा 3/2, ठीक, अपॉन, अब ये z के साथ यानी कि 1/3 z पर भी है, तो मेरा बेटा ऐसे लिख सकता हूं 2 1 जा 2 2/3, यानी कि z की पावर आई 2/3 और x की पावर आई क्या, x की पावर आई 5/3 बेटा, क्योंकि 5 1 जा 5 एंड 3 साथ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये आपके पास हुआ सेकंड स्टेप। आगे देखिए बेटा आपके पास सेम इजी है, यानी कि देखिए वही जो इससे पहले वाले पार्ट में था कि जब आपके पास मतलब अपॉन में यानी कि डिवीजन में जो है आपके पास जब बेस सेम आती है, पावर को आप ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा x 1, ठीक है। अब ये प्लस का 5/3 है, ये माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब y, यहां पर y आ जाएगा बेटा, ठीक है, ब्रैकेट में ही लिख ले इसको, y की पावर क्या है, y की पावर है बेटा 3/2, तो ये 3/2, ठीक। अच्छा z को भी आप ऊपर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल z को भी ऊपर आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप लॉ भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अपॉन z2 की पावर, सॉरी z2/3। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर बेटा एक फ्रैक्शन मौजूद है, तो यानी कि इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 3 बनाते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास log x, अच्छा 3 1 जा 3 -5, अभी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 3, और ये y है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में y की पावर क्या है 3/2, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा z की पावर 2/3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो मेरा बेटा ये आ जाएगा log x, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और y 3/2 अपॉन z की पावर 2/3, ठीक है। अब देखिए बेटा अब क्या करना है, अब यहां पर देखिए आपके पास लॉ लग रहे हैं, 3 लॉज लग रहे हैं, लेकिन हम पहला जो है वो यहां पर एक लिख लेते हैं, यानी कि 2 पहले अप्लाई करते हैं, कौन से, एक है log mn बराबर है log m प्लस log n के, दूसरा है log m/n बराबर है log m माइनस log n के, ठीक है बेटा। अब जो है आपके पास लॉज अप्लाई हुए हैं, आप ये जो है वो उसको, अच्छा आप स्टेटमेंट लिखते रह रहे हैं, ये यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम या अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, बात एक ही है, ठीक है। और लॉज भी जो है वो बेटा प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। अब देखिए आपके पास क्या है, log x की पावर क्या है बेटा माइनस का 2/3 प्लस log y की क्या है, y है आपके पास बेटा 3/2, ठीक है। अब डिवाइड में जो है वो क्या था z था, तो ये हो जाएगा माइनस का
लॉग और z की पावर 2/3। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास कौन सा लॉ लग रहा है, आपके पास लग रहा है पावर वाला, यानी कि ये हो जाएगा लॉग m की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाता है n लॉग m के मेरा बेटा। ठीक है, ये भी एक लॉ है, तो इसको भी अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको पता चले कि लॉज अप्लाई हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चले इसके बाद देखिए आपके पास क्या है लॉग, सॉरी अब अप्लाई भी करना है लॉग को, तो आपने क्या लिखना है कि माइनस का 2/3 लॉग x प्लस 3/2 लॉग y। अब देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस का 2/3 लॉग z। सिंपल बेटा, देखिए अब आपके पास ये आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आसानी से ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो बेटा दोबारा देखें, बार बार देखें। ठीक है, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।